रेड बॉक्स के नाजरीन को सलाम। मैं हूं खुरम तुफैल और आज मैं मौजूद हूं महमूदाबाद में गुजर नाले के ऊपर। और आप मेरे आकब में गुजर नाला देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ तामीर का काम जारी है, बड़ी तेज़ी से ज़ोर शोर से ये काम जारी है। और ये कराची के लिए फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो 5 मेन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक प्रोजेक्ट है KCR ग्रीन लाइन, और इसके अलावा दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं फ्रेट रोड का, और इसके अलावा कुछ और K4 का एक प्रोजेक्ट, और फिर ये नालों को जदीद तर्ज पर तामीर करना, ये 5वां प्रोजेक्ट है और इस पर काम तेज़ी से जारी है। और जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये गुजर नाला है और महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी में ये गुजर नाला यहाँ से गुजर रहा है। और मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे तामीर का काम जारी है और बड़ा ही ज़बरदस्त काम जारी है। आप देख सकते हैं कि ये किस कदर पायदार सरिया इसमें डाला गया है, दीवारों को बड़ी मजबूती से बनाया जा रहा है। इससे पहले ये नाला बेहंगम सा था, लेकिन अब जब इस पर तामीर का काम जारी है तो ये सुनते थे हम कि इन नालों को मॉडर्न तर्ज पर तामीर किया जाएगा। तो उस वक्त तो ये बात थोड़ी सी मज़ाक़ खेज़ लगती थी, लेकिन अब जब यहाँ आए हैं और देखा है तो यकीनन देख कर ये एहसास हो रहा है कि वाकई में ये नाले मॉडर्न तर्ज पर तामीर किए जा रहे हैं और इसकी तामीर पर बेहतरीन जो मटीरियल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। सरिया जो बड़ी मकदार में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस नाले की जो दीवारें हैं, जो RCC वॉल्स हैं, वो मजबूत हों और ये देर तक चले, लंबे अरसे तक ये चले। और इस वक्त हम मंजूर कॉलोनी में सितारा बेकरी के पास से ये गुजर नाला गुजरता है, यहाँ मौजूद है। मेरे आपत में आप देख सकते हैं कि ये नाला तामीर हो रहा है। और इस नाले की तामीर से इस नाले के हवाले से भी पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये नाला शुरू होता है न्यू कराची से और फिर ये मुख्तलिफ एरिया से कराची से गुजरता हुआ ख़त्म होता है लियारी में और वहाँ ये जाकर ये बहता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस नाले की जो लंबाई है वो तकरीबन 26 किलोमीटर है। और ना सिर्फ ये नाला तामीर किया जा रहा है, बल्कि आप देख सकते हैं कि इसके आसपास जगह भी खाली करवाई गई है। तो इससे पहले क्या होता था कि ये नाले की सफाई करना मुहाल हो जाता है, जिसकी वजह से ये अक्सर बारिशों में हमने देखा है कि नाला ओवरफ्लो करता था और सड़कों पर भी, और यहाँ आसपास जो घर हैं उन घरों में भी इस नाले से पानी बहना शुरू हो जाता था, उन घरों में दाखिल हो जाता था, जिसकी वजह से यहाँ इस इलाके के जो बचीन हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार होते थे। लेकिन अब इस नाले को ना सिर्फ तामीर किया जा रहा है, अब देखिए इस नाले की जो चौड़ाई है उसमें भी इजाफा किया गया है, अच्छे मटेरियल से बन रहा है। इसकी गहराई भी जो है वो बढ़ाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ से बारिश का गुजर सके। और ना सिर्फ ये बल्कि नालों की सफाई भी की जा रही है। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि इस नाले के आसपास 30 फीट तक की दोनों अतराफ 30 फीट तक का जो जगह है वो खाली कराई गई। जो इंक्रोचमेंट थी यहाँ पर, उन इंक्रोचमेंट को भी क्लियर करवाया गया। और साथ आप देख सकते हैं मेरे साथ पीछे कि ये रास्ता जो है वो क्लियर करवाया गया है और यहाँ पर जो है वो रोड्स तामीर किए जाएंगे। इस नाले के चंद फ़वाइद हैं जो बहुत ज़रूरी अहम फ़वाइद हैं, उस हवाले से भी आपको बताना चाहिए। पहला फ़ायदा इस चीज़ का तो ये है कि इस नाले से जो बारिश का पानी है उसका बहाव मुमकिन हो सकेगा। और शहर में जो बारिश का पानी जो रोड्स पर बह जाता है या घरों में दाखिल हो जाता है, अब ऐसा नहीं होगा। ये नाले में जो बारिश का पानी है वो जब बहेगा तो सीधा नदी में जाकर गिरेगा। और यूँ इस शहर के जो इस नाले के आसपास के जो घर हैं जो इससे मुतासर होते थे या ये पानी सड़कों पर निकल जाता था, ये भी नहीं होगा और ये सारा एरिया महफूज हो जाएगा। इस नाले के आसपास रोड्स बनाए जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में ये जगह खाली करवाई गई है। यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स थी, यहाँ पर घर थे जो गिराए गए हैं। इन घर में जो मकीन थे जिन घरों को गिराया गया उसके हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहकाम दिए हैं सिंध गवर्नमेंट को और उन अहकाम पर किस तरह से बोलते। लेकिन अभी आपको ये बताते चलूँ कि यहाँ पर सड़क तामीर की जाएगी और आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे अफसर में मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो ठेकेदार हैं जो ये नाले पर काम कर रहे हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उससे कुछ देर में उनसे भी हम बात करेंगे। ये रोड्स तामीर किए जाएंगे। ये रोड्स तामीर करने से होगा ये कि माजी में ये होता था कि जब बारिशें होती थी तो पानी जो है वो बह जाता था आसपास के एरिया में और रोड्स ब्लॉक होते थे, ट्रैफिक का निज़ाम गरम हो जाता था, लोगों के घर जो हैं वो पानी में डूब जाते थे, लोगों के घरों का सामान जो है वो गायब हो जाता था, ख़राब हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब जब ये नाला भी तामीर हो रहा है उसके साथ ये रोड्स भी तामीर हो रहे हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि माजी में जब नाले की सफाई करना होती थी तो हैवी मशीनरी जो है वो नाले की सफाई के लिए पहुंच नहीं पाती। लेकिन अब जब ये साथ के
जो रोड्स के लिए जगह ये खाली करवाई गई, जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको क्लियर करवाया गया है। तो दोनों अतराफ नाले के 30 फीट जगह जो है वो क्लियर करवाई गई है जहाँ पर रोड्स तामीर होंगे। उनके दो फ़वायद हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आपको न्यू कराची से लेकर लियारी नदी तक आपको इस नाले के आसपास रोड्स मैसर आ गए हैं। आपके पास एक मुतबादिल रोड आ गया है। बहुत से लोगों को न्यू कराची से जब ट्रैवल करना होता था, शहर के वस्त में आना होता था, तो वो नागिन चौरंगी से होते हुए, नाज़िमाबाद से होते हुए वो नुमाइश की तरफ जाते थे। लेकिन अब उनके पास एक मुतबादिल रास्ता है। वो इस नाले के साथ साथ चलते जाएंगे और इस तरह से वो शहर के वस्त तक पहुंच सकते हैं। उनकी रसाई शहर के वस्त तक एक मुतबादिल रास्ते से भी, मुतबादिल रोड से भी मुमकिन हो सकेगी। तो एक तो ये इसका बहुत अहम फ़ायदा है। दूसरा, यकीनन इसका सबसे ज़रूरी फ़ायदा तो ये है कि नाले की वजह से बारिशों का जो पानी है वो ये इतने बड़े नाले हैं कि जितनी मर्ज़ी बारिशें हो जाए, मेरे ख़्याल से इन नालों को बारिश का पानी जो है वो आसानी से उसका बहाव मुमकिन बना देना चाहिए। आपको बताते चले नाज़रीन कि इस नाले की लंबाई 26 किलोमीटर है और ये न्यू कराची नाला स्ट्रोक से स्टार्ट होता है और लियारी नदी में जाकर बहता है। अब इस वक्त मैं मंजूर कॉलोनी में मौजूद हूँ, महमूदाबाद में। यहाँ काम तेज़ी से जारी है। थोड़ा सा आगे तो काम मुकम्मल भी हो चुका है और तो इख्तितामी मराहिल में है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं गुजर नाले पर। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं गुजर नाले पर तामीरी काम तेज़ी से जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक मज़दूर मौजूद हैं जो गुजर नाले पर तामीर का काम कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं इस नाले की तामीर के हवाले से तफ़सीलात। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आसपास के एरियाज़ हैं उनका जो सीवरेज लाइन्स है तो इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, लिंक किया जाएगा इस नाले के साथ। नहीं, ये अलग इसके लिए चैनल बनाए गए, उसके अंदर पाइप डले हुए, वो निकासी का पानी चैनलों के ज़रिए चलेगा। ये साथ में जो आप देख रहे हो बारिश में नाला ये चलाया जाएगा, इसके अंदर से बारिश का पानी जाएगा और निकासी का पानी इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। इसके अलावा साइड में इसकी दीवार के बैक साइड में चैनल बने हुए हैं, मेनोल वगैरह, उनमें पाइप डले हैं। पाइपों के ज़रिए ये पानी निकासी का हमारा चलेगा। इस नाले के साथ कोई तजीब नहीं है, ये निकासी का पानी है, कोई ऐसी तजीब नहीं है, ये सिर्फ बारिश का पानी इस पर चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाम आपका बताया? नाम मेरा ज़ुबैर। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये नाले की तामीर कब तक मुमकिन हो पाएगी और इस हवाले से उन्होंने बताया कि मटीरियल अच्छा यूज़ हो रहा है और सीवरेज का सिस्टम जो है आसपास के इलाके में उनको अलग रखा गया है और ये नाला जो है वो महज बारिश के पानी के लिए डेडिकेटेड है। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजर नाले पर और यहाँ से आपको तमाम तफसीलात से आगाह भी किया हमने। नाज़रीन, इस नाले की सफाई का, तामीर का काम हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और इस नाले की सफाई भी हो रही है, नए सिरे से तामीर भी हो रही है और इन नालों को मॉडर्न तर्ज पर तामीर किया जा रहा है, जो कि खुश आइन बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते एक ज़िम्मेदारी हमारी भी है कि हम इस नाले की सफाई का ख्याल रखें। वो कुछ इस तरह कि हम अपने घरों का कूड़ा करकट इस नाले में ना, और देखा जाए तो इस नाले की बंदिश की सूरत में नुकसान भी यहाँ पे आसपास घरों का है। अगर ये नाला बंद होगा, यहाँ कूड़ा करकट फेंका जाएगा, शॉपिंग बैग्स फेंके जाएंगे, कपड़े फेंके जाएंगे इस नाले में, तो इस नाले का फ्लो जो है वो रुकेगा। ये नाला बंद होगा, यहाँ से पानी बारिश की सूरत में फिर बहेगा, ओवरफ्लो करेगा और आसपास मौजूद इन्हीं घरों में ही जाएगा और इन घरों का ही नुकसान। तो ये बाहैसियत ज़िम्मेदार शहरी हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम अपने एक बाशऊर कौम होने का सबूत दें और अपना कूड़ा करकट इन नालों में ना फेंकें, जिससे इनका फ़्लो जो है वो रवा रहे और ये नाला अपना काम बखूबी अंजाम देता रहे और हमारे घर, हमारे रोड्स महफूज रहें। खुरम तुफ़ैल को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी और जगह से आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इट्स गुड बाय।